हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9 और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 9 भी इंपोर्टेंट था एंड क्वेश्चन 10 इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और राइट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन है, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स, वेयर एक्स क्या है, एक्स पे क्या कंडीशन है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 है और लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे हमें एक हिंट भी गिवन है कि पुट करें x को cos 2 थीटा। क्लियर है, यहाँ पे चलो हमें हिंट गिवन है तो हम यहाँ पुट कर लेंगे। क्लियर है, यदि हमें हिंट गिवन नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें x को cos 2 थीटा पुट करना है। क्लियर है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इसके रूट में क्या है, 1 प्लस एक्स और इसके रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स। यहाँ दो टर्म्स से रखे, इसके रूट में एक 1 प्लस एक्स है और दूसरी क्या है, 1 माइनस एक्स। तो जो इसके रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है ना, उसे हम किसी तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाए। क्लियर है, तो हमें ये पता है कि cos 2 थीटा जो है, ठीक है, उसका क्या फार्मूला होता है, कई सारे फार्मूले होते हैं कॉस की फॉर्म में। ठीक है, कॉस की टर्म में, साइन की टर्म में, कॉस और साइन की टर्म में, टेंथ की टर्म में, हमने कई सारे फार्मूले पढ़े हैं कॉस 2 थीटा की। यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ 2 फार्मूले डिस्कस कर रही हूँ। एक कॉस की टर्म में, ठीक है, क्या होता है कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा जो मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा, वो साइन की टर्म वाला कर रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे यहाँ हमें यहाँ पे जो है ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। किस तरीके से करना है, 1 को इधर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम x को हम cos 2 थीटा पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा, इसके रूट हट जाएगा। क्लियर है, इस 2 पे तो रहेगा इसके रूट, पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा आएगा। ठीक है, आगे रूट 2 तो सब में आएगा तो वो कट जाएगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, ऐसे ही ये क्या बनेगा, cos 2 थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दें और -2 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा, इधर आके माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट लेफ्ट में जाएंगे तो भाई राइट में माइनस का है तो लेफ्ट में जाके प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स आप देख रहे हैं, तो एक्स को यदि हम कॉस 2 थीटा पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, रूट टू रूट टू रूट टू सब में रूट 2 आएगा तो कट जाएगा, वो कॉमन निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाकी क्या बचे, बाकी रूट हट जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बन जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि हमें cos 2 थीटा क्यों पुट करना है x को। क्लियर, cos 2 थीटा हम x को क्यों पुट करें, ये समझ में आया। दूसरा आप कैसे समझ सकते हैं, ये जो आपको गिवन है 1/2 cos इनवर्स x पाई बाय 4 माइनस माइनस के बाद जो गिवन है, इसको आप यदि लेट कर लें थीटा तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos इनवर्स x 2 थीटा और x क्या बन जाएगा यहाँ से cos 2 थीटा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि हम x को cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हिंट तो हमें गिवन ही है कि x को cos 2 थीटा पुट करना है। तो नाउ पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, कहाँ पे पुट करना है, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी बेटा, tan इनवर्स, ठीक है, इसके रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा, ये माइनस और फिर इसके रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये आ गया प्लस और स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके रूट में क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही डिवाइड में लिखना है, ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस और ये बन गया स्क्वायर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स रूट 2
कॉस थीटा, ठीक है। 2p क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, √2 कॉमन लेना है न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। ऐसे ही हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन लेना है, √2, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब ये √2 से √2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ये मिल गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है, cos थीटा से, क्लियर है। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा tan थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बनेगा, tan थीटा, ठीक है। cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा tan थीटा, क्लियर है। अब बनाएंगे बेटा हम ब्रैकेट में tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, tan ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू में tan b, क्लियर है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से tan इनवर्स को हटाना है, ठीक। तो कैसे करना है इसे आगे फर्दर सॉल्व, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं ना, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ फॉर्मूले में 1 ही चाहिए तो इसको 1 ही रहने देना है, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू tan थीटा लिखें तो tan थीटा ही आएगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा बेटा tan π/4, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, और ये आ गया tan थीटा, क्लियर है। यहाँ पे जो बेटा काम कर रहा है ए का, वो π/4 काम कर रहा है, और बी का काम क्या कर रहा है, थीटा, क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, क्लियर है। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, पर जब होता है जब थीटा किससे बिलोंग करे, जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्लियर। क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, थीटा इसमें लाई करना चाहिए। तो हम tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा को π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पर कब लिख सकते हैं, जब ये π/4 माइनस थीटा जो है बेटा, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, open interval -π/2 to π/2 which is the principal value branch for tan inverse, ठीक है, इससे बिलोंग करना चाहिए। और जो बेटा ये π/4 माइनस थीटा है ना, वो जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, इससे बिलोंग करेगा ही। जो आपको एक कंडीशन गिवन है एक्स पे, ठीक है, -1/√2 के ग्रेटर है या उसके इक्वल है, या फिर x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये जो कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पे, वो इसीलिए गिवन है कि जो π/4 माइनस थीटा है, वो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाए करेगा, क्लियर है। तो वो अभी हम चेक करके देख लेते हैं कि करेगा या नहीं, बट ऑब्वियस है कि वो करेगा ही, क्लियर है। तो ये जो आएगा बेटा π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे पुट करेंगे, कि ये जो है x इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा है ना, तो अब 2 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, cos इनवर्स x, और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 cos इनवर्स x, क्लियर है। थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x, तो थीटा को हम क्या पुट कर देंगे कि 1/2 cos इनवर्स x, क्लियर है। π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x क्या है, राइट हैंड साइड है, क्लियर। हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के चले थे और क्या लेके आ गए हैं, राइट हैंड साइड, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि π/4 माइनस थीटा जो है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बट हम फिर भी इसको चेक करके दिखाते हैं कि π/4 माइनस थीटा जो है, वो कैसे जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 में लाइक कर रहा है,
क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे जो कंडीशन हमें एक्स पे गिवन है। ओके, इस कंडीशन को पहले हम लिख लेते हैं बेटा। कंडीशन जो हमें गिवन है वो क्या है एक्स पे, कि एक्स जो है वो -1/√2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है और 1 से लेस है या उसके इक्वल है। ठीक है, एक्स को हमने क्या लेट किया था, cos 2 थीटा लेट किया था, तो एक्स को रिप्लेस कर देते हैं cos 2 थीटा से। अब cos को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -1/√2। क्लियर है, लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा और लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स 1। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3π/4। कैसे बनेगा ये आपको अच्छे से आता है सॉल्व करना, कि ये 3π/4 कैसे बनेगा। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 की उसमें अच्छे से सीखा है। ठीक है, ये हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ -1/√2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -cos π/4। अब माइनस को π/4 के साथ शिफ्ट करें तो ये नहीं आएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम इसको माइनस को π/4 के साथ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करेंगे और इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई पे नो चेंज, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। पाई माइनस समथिंग कर रहे हैं तो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 3π/4 बनेगा, जो किससे लाई कर रहा है, जो 0 to पाई कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई कर रहा है। क्लियर है, ऐसे ही बेटा जो कॉस इनवर्स 1 है, ये है ना, कॉस इनवर्स 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो cos इनवर्स 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 को cos इनवर्स cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 0। और 0 भी किससे बिलोंग कर रहा है, जो क्लोज इंटरवल 0 to पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसकी, cos इनवर्स की, उसी में लाई कर रहा है। क्लियर है, तो cos इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 0, बट इनइक्वालिटी के साइन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, 2 थीटा आएगा बट इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यदि थीटा 0 है तो cos थीटा क्या होता है, 1। थीटा 90 ले रही हूँ तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। कहने का क्या मतलब है, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है ना तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। बट हमें यहाँ पे 2 थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चेक करना है π/4 माइनस थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3π/8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करने के बाद भी ये क्या रहेगा, 0। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, माइनस थीटा चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -3π/8 लेस देन इक्वल्स टू माइनस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर, तो अब हमारे पास क्या इनइक्वालिटी आ गई है, दिस। अब हमने क्या करना है, π/4 ऐड भी करना है तो ये बनेगा बेटा π/4 माइनस 3π/8 लेस देन इक्वल्स टू π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस π/4। क्लियर है, तो अब ये क्या आ जाएगा बेटा, अब फर्दर सॉल्व करें इसको तो एलसीएम कितना आ रहा है, 8। तो ये बनेगा 2π माइनस 3π लेस देन इक्वल्स टू π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -π/8। क्लियर है, एंड ये आगे बेटा दिस। क्लियर, ये इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास। इसका मतलब जो π/4 माइनस थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल -π/8 टू π/4 में लाई कर रहा है। क्लियर है, किस में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल -π/8 टू π/4, जो कि क्या है, ये सबसेट है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल का। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि यस π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि π/4 माइनस थीटा किस में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स। क्लियर है, नाउ
दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 10। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझना है। ये क्लियर है? आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना।